अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी जनमन अभिराम युगल छविललाम प्रभु श्री श्यामा श्याम भगवान श्री राम की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कृपा पूर्वक हम सबके मध्य में विराजित आनंद भवन आश्रम के पूज्य महंत अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजित अनेक शास्त्रों के ज्ञाता समादरणीय श्री आचार्य जी, विद्वत वरेण्य आचार्य श्री ऋषि कुमार तिवारी जी, भगवती वीणा पाणी के वरद पुत्र समस्त कलाकार वृंद, आप सब उपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव। 3 वर्ष पूर्व भी यह सद्भाग्य प्राप्त हुआ था कि हम सब इस अनंत भवन के पवित्र प्रांगण में विराजित होकर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की कथा सरिता में अवगाहित हुए थे और 3 वर्ष के बाद यह सौभाग्य पुनः प्राप्त हो रहा है कि लीला पुरुषोत्तम की नगरी में बैठकर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुने, रो भी परम पावन पुरुषोत्तम मास में सुने। इसी को मणिकांचन संयोग हमारे ऋषियों ने कहा है। अवसर है पुरुषोत्तम मास का। इस पुरुषोत्तम मास में वह समस्त गुण पाए जाते हैं जो परमात्मा में पाए जाते हैं। यह पुरुषोत्तम का मास ही है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन है। क्षर अक्षर ये दोनों पुरुष हैं और इन दोनों पुरुषों से पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः, जो उत्तम पुरुष है उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यह मास भी पुरुषोत्तम है, ये भगवान का ही महीना है। आप यदि विचार करेंगे तो पाएंगे कि जितने मास होते हैं सबका कोई न कोई देवता होता है। इस पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान ही हैं। और मासों में सूर्य की संक्रांति होती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कोई संक्रांति नहीं होती। इन समस्त विशेषताओं से युक्त यह पुरुषोत्तम मास है। तो इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की कथा सुनने को मिले तो यह निश्चित ही परम सद्भाग्य है। और मेरठ की इस कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम आज से आरंभ होकर के 9 दिवस पर्यंत तक चलेगा। भगवान श्री राम का एक ऐसा चरित्र है, कोई भी ग्रंथकार इस चरित्र से स्वयं को अछूता नहीं रख पाया। यह वैशिष्ट्य भगवान श्री राम का, राम के चरित्र का है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सब लोगों को पता ही होगा, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भगवान श्री राम के चरित्र की जितनी व्यापकता है, इतनी व्यापकता किसी और के चरित्र ने प्राप्त नहीं किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा
कि 18 पुराण में रामचरित्र है। 18 पुराण। श्रीमद् महाभारत में भी श्री रामोपाख्यान है। बिना रामचरित्र के न कोई पुराण पूर्ण होता है, न कोई ग्रंथ पूर्ण होता है। राम जी का चरित्र कितने रामायणों में लिखा गया? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ तो केवल रामायण की ही रचना हुई। और इस चरित्र का वैशिष्ट्य है एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर आपके महापातक का विनाशक है। 100 करोड़ तो केवल रामायण ही है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो 100 करोड़ कह करके भी परितोष का अनुभव नहीं करते। वह कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ नहीं, यह अपार है। विश्व संस्कृति को सबसे अधिक किसी के चरित्र ने प्रभावित किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है, संसार में समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण बताए गए हैं वो सारे गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। लेकिन आप इसकी गवेषणा करें, आप इसकी खोज करें, इसका अन्वेषण करें कि सर्वप्रथम किसने भगवान श्री राम के चरित्र को इस धराधाम पर उतारा होगा। वह आदि कवि कौन है जिसने पहला काव्य सृजित किया होगा। जैसे आप गंगा जी में तो स्नान करते ही हैं, लेकिन जब ढूंढने चलें कि गंगा जी की धारा कहां से प्रकट हुई है तो आप सीधे गंगोत्री तक पहुंच जाते हैं। राम कथा की गंगा तो बहुत काव्यकारों ने बहाई है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम के रूप में, भवभूति ने उत्तर रामचरितम के रूप में, है ना, हनुमान नाटकम के रूप में भी राम कथा की गंगा ही है। ऐसे बहुत से काव्य हैं, खंड काव्य हैं, नाटक हैं। आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के रूप में, केशवदास ने रामचंद्रिका के रूप में बहुत सी धाराएं राम कथा की बही। लेकिन मूल धारा कौन सी है? जैसे गंगोत्री से निकल करके चलने वाली गंगा जी की मूल धारा में जितनी नदियां मिलती जाती है हम सबको गंगा जी कहते हैं। लेकिन यदि गंगोत्री का मूल स्रोत बंद हो जाए और आपस में बहुत सी नदियां मिले तो हम उन्हें गंगा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। मूल धारा कौन सी है? आप जब इसकी खोज करेंगे तो आप पाएंगे कि संसार के पहले कवि हैं महर्षि वाल्मीकि और संसार का प्रथम महाकाव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। यह वाल्मीकि रामायण असाधारण ग्रंथ है। वेद के बाद, वैदिक वांग्मय के बाद इस संसार का यह प्रथम महाकाव्य है। विश्व वांग्मय का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को प्राप्त है। इतना ही नहीं, बृहद्धर्म पुराण में यह चर्चा मिलती है कि स्वयं ऋषि पराशर ने अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से कहा कि यदि तुम रचना करना चाहते हो तुम्हारे भीतर रचना धर्मिता आए, तुम चाहते हो कि मैं पुराण की रचना करूं, तुम चाहते हो कि मैं महाभारत की रचना करूं, तो रचनाकार बनने के लिए तुम्हें रामायण का आश्रय लेना पड़ेगा। पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। वेदव्यास जी, आप रामायण काव्य को पढ़ो क्योंकि यह समस्त काव्यों का बीज है। बीज है। इस रामायण के पारायण से वेदव्यास जी जैसे महापुरुष में श्लोक बनाने की क्षमता आई और सारे पुराणों की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई। यह इतना महत्तम ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और एक बात और आपको बता दूं,
जब श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को एविडेंस के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इससे बढ़कर के इसकी महत्ता या महिमा क्या बताई जा सकती है? यह इतिहास है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, ज्ञान के मामले में हम भारतवासी संसार में सबसे अधिक समृद्ध हैं। हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला है, लेकिन विडंबना यह है कि आज कितने लोग हैं जो वेद से परिचित हैं, कितने लोग हैं जिनको वेद में किस विषय का वर्णन यह पता है। यदि पूछ दिया जाए सनातन धर्म का मूल ग्रंथ कौन सा है, तो यह भी बहुत से लोग बताने में अक्षम होते हैं। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन हमारा मूल ग्रंथ कौन सा है? वह है वेद। लेकिन हम अल्पज्ञानी जीव वेद को समझ नहीं पाए। वेद को सरलतम करके समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को कहा जाता है इतिहास और दूसरे को कहा जाता है पुराण। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपबृंहण के लिए है। इतिहास हमारे यहाँ दो है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। ये दो इतिहास है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् महाभारत। और हमारे यहाँ पुराण 18 है, उससे आप लोग परिचित भी हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते ही रहते हैं। तो ये 18 पुराण और ये दो इतिहास, यह वेदों के ही समुपबृंहण के लिए है। इनमें वेद के सिद्धांतों को ही सरलतम करके समझाने का प्रयास किया गया है। इतिहास उसे कहते हैं जो सच्ची घटना हो। इति माने ऐसा, ह माने निश्चय, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था, उसको कहते हैं इतिहास, माने सच्ची घटना। और पुराण कहते हैं जो सबसे पुराना हो, वो पुराण है। अथवा पुरा अपि नवम पुराणम, जो प्राचीन होकर के भी नवीन लगे, उसको कहते हैं पुराण। इतिहास पुराण में अंतर क्या है? का इतिहास में जो घटना घटती है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये बात बताई जाती है। और पुराण में वेद के जिस सिद्धांत की शिक्षा दी जाने वाली होती है उसके अनुसार आख्यान का चयन किया जाता है, उसके अनुसार घटनाओं का चयन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इतिहास की कथा सुने कि पुराण की कथा सुने? तो हमारे एक आचार्य लिखते हैं, उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आए तो इतिहास की कथा सुनना, पुराण की अपेक्षा इतिहास ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ इतिहास भी दो है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इन दोनों इतिहासों में से हम किसकी कथा सुने? तो कहा कि इन दोनों में से यदि सुनना हो तो इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम उच्यते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। ये क्यों श्रेष्ठ इतिहास है? मैं दो उदाहरण निवेदन करूं। पहला, इन दोनों इतिहास के पात्रों पर यदि आप दृष्टि निक्षेप करें तो आप पाएंगे कि एक समान घटना इन दोनों इतिहास में घटती दिखाई दे रही है। महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं पितामह भीष्म, और दूसरी ओर रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। एक और महाभारत के सबसे बड़े पात्र पितामह भीष्म, इनके जीवन में धर्म की अतिशय उत्कृष्टता है, बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। और दूसरी ओर एक मांस भक्षी पक्षी है जिसके जीवन में धर्म की कोई उत्कृष्टता नहीं है, नाम है जटायु। और दोनों के जीवन में एक समान घटना घटी, दोनों के आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। दोनों ने क्या किया, यही इतिहास का अंतर है। केश पकड़कर दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में लाया। दुर्योधन जांघ को उघाड़कर बार बार ललकार रहा था, भाई नग्न करके इस द्रौपदी को मेरे जंघे पर बिठा दे। वह द्रौपदी रोती रही, विलखती रही, विशूरती रही, विलाप करती रही, करुण क्रंदन करती रही, जिस जिसके चरणों में जाकर के गिड़गिड़ाती रही। लेकिन महाभारत के सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। और दूसरी ओर जब उस जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती विदेह वंश वैजयंती
उस श्री राम प्राण वल्लभा जनक नंदनी जानकी का अपहरण करके जब दुर्दांत दुष्ट रावण चला, जानकी जी भी रोने लगी। हा जगबीर एक रघुराया, कही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हीं रोसा। हे आर्यपुत्र देखो तुम्हारी प्राण वल्लभा को यह दुर्दांत दुष्ट रावण अपहरित करके ले जा रहा है, मेरी रक्षा करो। हे मेरे लाडले देवर लक्ष्मण, आओ मेरी रक्षा करो। हे बन के अदृश्य देवताओं मेरी रक्षा करो। हे भगवान भुवन भास्कर मेरी रक्षा करो। कोई सामने नहीं आया, लेकिन रोते हुए श्री जानकी जी की यह आवाज गीधराज जटायु जी के कर्णपुटों में प्रविष्ट होती है। वहीं से आवाज लगाया, सीते मेरी बेटी डरो मत, सीते पुत्र करस जनित्रासा, करियो जात उधान करना सा। मैं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा में आ रहा हूं। और श्री जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जटायु जी ने कहा, रावण मैं जानता हूं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरथा कवची सरी। मैं बूढ़ा हूं तुम जवान हो, तुम रथ पर हो मैं विरथ हूं। तुम्हारे पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास शस्त्र के नाम पर कुछ नहीं, केवल नाखून और चोंच है। तुम्हारे जीवन में अनेक युद्धों का अनुभव है, मैंने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन फिर भी तुम मेरे रहते मेरी बेटी को ले नहीं जा सकते। कारण क्या है? का भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अपने तीक्ष्ण नाखून और चंचुक प्रहार से ऐसा प्रहार किया श्री जटायु जी ने कि रावण के पूरे शरीर में व्रण, जहां मारते वहीं से मांस के लोथड़े को खींच लेते। प्रहार इतना घातक किया है कि रावण धरती पर गिरकर 2 मुहूर्त तक मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक। लेकिन मूर्छित रावण पर जटायु जी ने प्रहार नहीं किया। हमारे अयोध्या के एक संत कहते थे कि जटायु जी कुछ नहीं करते तो रावण की आंख तो फोड़ ही देते, अंधा हो जाता, अंधा हो जाता। लेकिन बाहर है भारतवर्ष, जहां का एक पक्षी भी धर्म युद्ध में विश्वास करता है। मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया। रावण की जब मूर्छा दूर हुई तो रावण समझ गया ये पक्षी साधारण नहीं है, अमोघ अस्त्र को आहूत किया है। काटे सी पंख गिरा खग धरणी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। जटायु जी धरती पर गिरे। धरती पर गिरने का भाव, श्री सीता जी धरती की पुत्री हैं। मां, मैं तुम्हारी बेटी को बचा भले न पाया हूं, लेकिन मैंने रावण से लड़ाई जरूर लड़ी है। संकेत क्या है? रामायण और महाभारत का यह अंतर है। रामायण में बड़े से बड़ा पात्र भी अधर्म का विरोध नहीं करता। महाभारत में बड़े से बड़ा पात्र भी अधर्म का विरोध नहीं करता, और रामायण का छोटा से छोटा पात्र भी धर्म के पक्ष में खड़ा होता दिखाई देता है, अधर्म के विपक्ष में खड़ा होता दिखाई देता है। श्री जानकी जी को लेकर जब आगे बढ़ा तो 5 मौन बंदर बैठे हुए थे। ये बंदर 5 मौन थे। सीता जी यहां भी चिल्लाई, पुकारी, कुछ नहीं बोले। अपने आभूषणों को उतारा, इनके बीच में फेंक दिया। 2 संकेत। पहला संकेत यह है कि जो एक स्त्री की लुटती हुई लाज की रक्षा न कर सके, उसे तो चूड़ियां पहन के बैठ जाना चाहिए। और दूसरा संकेत है, यदि तुम सच में इतने निर्बल हो, दुर्बल हो, सताए हुए हो, रावण से लड़ने में समर्थ नहीं हो, तो मेरे आभूषणों को रखे रहना। एक दिन आर्यपुत्र श्री राम तुम्हारे पास चलकर आएंगे और तुम्हें इतना सबल बना देंगे कि तुम इस दुर्दांत दुष्ट रावण से लड़ने में समर्थ हो जाओगे। आगे चल करके बंदर, भालू, रीछ, गोलांगुल ने भी रावण से लड़ाई लड़ी है। यह रामायण भारत का इतिहास है, जहां के पशु पक्षी भी धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग करने से चूकते नहीं है महाराज। आज बसों में, ट्रेन में, सड़कों पर जब कोई छिछला छिछोरा
किसी के घर की माँ बेटी को छेड़ते नजर आता है तो भारत की यह संस्कृति और भारत का इतिहास शर्मसार हो जाता है। क्या यह वह भारतवर्ष है जहां का एक पक्षी भी एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग कर देता है? यह वह भारतवर्ष है जहां का इतिहास है रामायण, जहां के पशु पक्षी भी अधर्म के विरुद्ध खड़े होते हैं महाराज, धर्म के लिए लड़ते हैं। हम चाहे जितने दुर्बल कमजोर हों, लेकिन हम धर्म के पक्ष में होंगे। रावण कितना भी दुर्दांत हो, रावण कितना भी बलवान हो, लेकिन एक दिन तो हारना ही पड़ता है। जय हमेशा धर्म की होती है। इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। और दूसरा उदाहरण, का इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम उच्यते। देखिए, हमारे श्री गिरधारी लाल जी ने कहा कि महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा सुननी। मैं तो अभी अयोध्या में श्री रामचरितमानस के आधार पर भी सुना कर आ रहा हूं, और दो समय कथा हो रही थी। इन दोनों में अंतर क्या है? ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि श्री रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंतर क्या है? तो कहा अंतर तो देखो बहुत से हैं। कुछ स्थल भेद है, वह अवधी भाषा में है और यह संस्कृत में है। एक जो मूल अंतर है वह यह है कि श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र की प्रधानता है। ये अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रामचरितमानस में एहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इस रामचरितमानस के आदि में, मध्य में और अंत में भगवान श्री राम का प्रतिपादन है। मैं कर रहा हूं राम का प्रतिपादन। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। इस काव्य का नाम भले रामायण हो, लेकिन इसमें सीता चरित्र की महानता है। इसमें महान सीता चरित्र का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण क्यों श्रेष्ठ इतिहास है? क्योंकि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम उच्यते। इसमें कारागृहवास कर्तृ श्री जानकी जी के वैभव का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि जनक नंदिनी जानकी जी का चरित्र इसमें है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। कहना तो ये चाहिए था कि सीता जी जब मिथिला में थी और वहां पर श्री सीता जी का जो वर्णन है, उस वर्णन के कारण रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कहा नहीं। सीता जी पुत्री के रूप में मिथिला में रही और बहू के रूप में अयोध्या में आई। जब श्री राम वल्लभा बनी, उनका भी चरित्र इस रामायण में है। और वह पति की सेवा के लिए राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़ करके पर्णकुटी में रहना स्वीकार करती हैं, कंद मूल फल का आसन करती हैं। श्री सीता जी राम प्राण वल्लभा बनी, अयोध्या में आई और उनका बड़ा अद्भुत चरित्र प्रकट होकर सामने आया। पति का साथ निभाने के लिए वन को गई। सीता जी के इस वैभव के कारण भी रामायण श्रेष्ठ इतिहास है ऐसा नहीं कहा। सीता जी के किस चरित्र का वर्णन है जिसके कारण वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है? का कारागृहवास कर्तृ वैभव उच्यते। जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया और अपने यहां अशोक वाटिका में कैद करके रखा, और सीता जी जब कारागृहवास कर्तृ बनी
और उस कारागृह वास का जो उनका चरित्र है, उस कारण से वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम् उच्यते। आखिर वह कौन सा चरित्र है जो वाल्मीकि रामायण को श्रेष्ठ बना रहा है, इतिहास में श्रेष्ठ? पहली बात तो यह कि रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो जगत जननी श्री जानकी जी का अपहरण कर सके। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी और सीता जी का 3 वियोग हुआ, 3 विश्लेष हुआ। पहला वियोग हुआ दंडकारण्य में, दूसरा वियोग हुआ राम जी ने श्री सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजा, और तीसरा वियोग हुआ तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि, माता सीता धरती के भीतर चली गई नैमिषारण्य में। 3 वियोग। इन 3 वियोगों के 3 तात्पर्य हैं। पहला वियोग किस लिए हुआ? का प्रथम विश्लेषः कृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। जो पहला वियोग हुआ उस वियोग के मूल में है सीता जी की कृपा का प्रकट होना। सीता जी की कृपा क्या है? श्री सीता जी ने देखा कि जो राम जी के शरण में आएंगे राम जी उनका उद्धार कर देंगे, लेकिन जो राम जी के शरण में नहीं आएंगे उनका उद्धार कैसे होगा? बेटा दुष्ट हो, नालायक हो, लेकिन मां की दृष्टि में वो भी तो बेटा ही होता है, उसका उद्धार कैसे होगा? श्री सियाजू ने कहा कि मुझे लंका में जाकर के इन दुष्टों का उद्धार करवाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। तो श्री सीता जी लंका में इसलिए गई ताकि रावण जैसे दुष्ट जीवों का उद्धार करवा सके, ये उनकी कृपा है। रावण से कहते हैं, रावण असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् नत्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्हते यशा। रावण, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, बिना पति की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करती, मैं तुम्हें अभी चाहूं तो भस्म कर सकती हूं। अब जो लोग संस्कृत व्याकरण से अवगत है उनको पता है कि व्याकरण में कुर्मी शब्द नहीं बनता, करोमि बनता है। लेकिन सीता जी कहती है नत्वाम कुर्मि दशग्रीव, करोमि क्यों नहीं कहा? आचार्यों ने यहां पर टीका में लिखा है कि यदि सीता जी करोमि कह देती तो रावण जलकर भस्म हो जाता। इतनी क्षमता है, ऐसी पतिव्रता है। लेकिन जानबूझ करके कुर्मी कहती हैं, रावण को अवसर देती हैं, रावण को शिक्षा देती हैं, रावण से कहती हैं कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रभु शरणागत वत्सल है, उनके शरण में चलो, तुम्हारे सारे अपराध को भुलाकर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रावण को भी शिक्षा देती हैं और स्वयं को बंधन में डाल करके जो दुष्ट जीवों का उद्धार कराना चाहे, ऐसी श्री सीता जी का चरित्र जिस रामायण में है वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। एक बात और, जब रावण का वध हो गया और हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को लेने गए विभीषण जी के साथ, तो वहां पर जो राक्षसियां निरंतर सीता जी को सताती रहती थी, घेर कर खड़ी रहती थी, उन पर श्री हनुमान जी कुपित हो गए। हनुमान जी ने कहा, मां मैं इनका चित्रवध करूंगा। चित्रवध का तात्पर्य तड़पा तड़पा करके मारना। मैं हाथ उखाड़ूंगा, फिर कान उखाड़ूंगा, फिर गर्दन तोड़ूंगा, ऐसे मारूंगा इनको। जब चित्रवध के लिए तैयार हुए तो माता सीता ने पूछा, इनको क्यों मारोगे? हनुमान जी ने कहा, इनमें दोष है, ये आपको सताती रहती थी। तो माता सीता ने कहा कि एक बात बताओ, संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर कोई दोष नहीं है? ऐसा कोई है? पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां मथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्न पराध्यति। न कश्चिन्न पराध्यति, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई दोष न हो?
और दोषी यदि मारने के योग्य है तो पहले मुझी को मारो। मैंने भी अपने लाडले देवर के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, परुष वाक्यों का प्रयोग किया था, और श्री सीता जी ने हनुमान जी को इन राक्षसियों को मारने नहीं दिया, मारने नहीं दिया, इनकी रक्षा करते। हमारे आचार्य श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं, देखो तो मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि वार्द्रापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्ति तवाकस्मिकी। हे मां मैथिली, आपने उन ताजा ताजा अपराध करने वाली राक्षसियों को क्षमा कर दिया। इन राक्षसियों को क्षमा करके आपने राम जी की सभा को छोटा सिद्ध कर दिया। रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता, राम जी की गोष्ठी को छोटा सिद्ध कर दिया। कैसे? का राम जी तो उसी को शरण में लेते थे जो उनके शरण में आता था। जैसे काकम तम च विभीषणम शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षता, जैसे वह जयंत काक, जैसे विभीषण, लेकिन आपने तो उनको भी क्षमा करके अपने शरण में ले लिया जो निरंतर आपको सताती रहती थी, डराती रहती थी। अरे श्री हनुमान जी महाराज बैठते हैं ऊपर, कथा सुंदर कांड में यदि पहुंची तो सुनाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में एक राक्षसी कहती है कि हृदयम ते उत्पाट है, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी, सोचो इसका कलेजा कितना अच्छा होगा, ऐसे डराती थी। यहां तक कि रावण ने कहा कि मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो ये राक्षसियां तुम्हें टुकड़े टुकड़े काटेंगी, पहले फिर तुम्हारे अंगों को पकाया जाएगा, सुदास छंदी खंडसा, फिर मैं तुम्हें नाश्ते में खा जाऊंगा। और राक्षसियों से कहा कि दिन भर सताओ, इतना डराती थी, धमकाती थी, सताती थी। लेकिन इन राक्षसियों को भी माता सीता ने मारने नहीं दिया, नहीं मारना। खड़ी हो गई, कहती है नहीं, ये इनकी बुद्धि नहीं है, रावण के द्वारा दिए गए दूषित बुद्धि के कारण इनकी बुद्धि दूषित हुई है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। इन राक्षसियों को मारने नहीं दिया। हमारे आचार्य कहते हैं, मां आपने राम जी को छोटा सिद्ध कर दिया। आपकी करुणा के आगे कोई ठहर नहीं सकता। निरंतर अपराध करने वाली, आपको सताने वाली इन राक्षसियों को क्षमा करके, बिना शरण में आए ही इनको शरण में ले करके, इनकी रक्षा करके, रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता। यह जो सीता जी का चरित्र है, यह जो सीता जी की करुणा छलकी है, कहां करुणा छलकी है? कहा जब वह कारागृह वास कर रही थी, जब रावण के कैद में थे। और ऐसी करुणामयी सीता जी का चरित्र जिस वाल्मीकि रामायण में है, वह वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्तृया वैभवम उच्यते। इसलिए हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म की एक परंपरा रही है, हम किसी भी मूल ग्रंथ में प्रवेश करने के पूर्व उसके महात्म्य की चर्चा करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य भी श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है, कम से कम मंगलाचरण तो हम लोग कर ही ले। श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम शरणम समस्त जगताम, भगवान श्री राम समस्त जगत के शरण हैं। समस्त जगताम कहने का भाव है, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो,
चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, समस्त जगता, समस्त जगत के शरण राम जी ही है। शरण शब्द के कई अर्थ होते हैं। शरण का अर्थ आश्रय भी होता है, शरण का अर्थ धाम भी होता है, और शरण का अर्थ रक्षक भी होता है। समस्त जगत के शरण, आश्रय, धाम और रक्षक श्री राम जी ही हैं। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई दूसरी गति नहीं है। गति शब्द के दो अर्थ होते हैं, गम्यते ज्ञायते अन्य इति गति, और गम्यते अश्यामिति गति, जिससे जाया जाए, मार्ग को भी गति कहते हैं, रास्ते को भी, और जिसको जाना जाए उसको भी गति कहते हैं। राम जी के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। रामम बिना का गति, राम जी को ही पकड़ो। हमारा इसीलिए हमारे यहां भगवान साध्य साधन दोनों है। भगवान ही मार्ग है, भगवान को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और दूसरा कहा, भगवान राम को छोड़कर कोई जानने योग्य भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काम से रूप प्रताप दिनेश सो, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता चिर जीवन, लोमस ते अधिकाने, ऐसो भयो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन, राम न जाने। आप कामदेव से ज्यादा सुंदर हो जाए, गणेश जी से आगे आपकी ही पूजा होने लगे, सूर्य से बड़ा आपका प्रताप हो जाए, ब्रह्मा जी से भी आप बड़े हो जाएं, इंद्र से बड़े राजा हो जाए, सुखदेव से बड़े मुनि हो जाए, शारदा से अधिक वक्तृता आपके भीतर आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन यह होना भी व्यर्थ है यदि आपने राम जी को नहीं जाना तो। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी से ही कलिमल का नाश होता है। कली का सबसे बड़ा मल है कलह। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां कोई कलह न हो रहा। यह राम जी का चरित्र कलिकाल के लिए परम पाते हम। यदि कोई ठीक से राम जी का चरित्र सुन ले तो उसके जीवन का, समाज का, परिवार का सारा कलह समाप्त हो जाए। श्री राम जी का चरित्र परिवारवाद का पोषक है। राम जी परिवार छोड़कर बन गए यह कहना उचित नहीं है, राम जी अपने परिवार के लिए बन गए यह ज्यादा उचित है। सारे कलह समाप्त हो जाएंगे। राम जी का चरित्र यदि आपके जीवन में उतर जाए, भैया भरत श्री राघव प्रभु को मनाने जाने लगे। लोगों ने कहा, एक भाई दूसरे भाई के पास क्यों जाता है? आज समाज में तो एक भाई दूसरे भाई के पास संपत्ति का बंटवारा करने जाता है। तो कहा, क्या ये चारों भाई भी आज इसलिए मिलेंगे कि इनमें संपत्ति का बंटवारा हो? कहा, नहीं, विपत्ति बांट ले चारों भाई। आहा, ये भरत जा रहे हैं अपने राघव भैया के पास संपत्ति बांटने के लिए नहीं, यह भाई एक दूसरे की विपत्ति बांटने के लिए जा रहे हैं। और जिस दिन घर घर में भाइयों में संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा होने लगेगा, उसी दिन घर परिवार में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और समाज में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम कथा हमें सिखाती है, संपत्ति का बंटवारा करने के लिए मत लड़ो। परिवार वह है जहां सारे परिवार के लोग खड़े हो जाएं, एक पर विपत्ति आए तो सभी लोग खड़े होकर विपत्ति बांट लें। यह रामायण की कथा है, यह रामायण की कथा है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी से ही कलिमल का, कलह का नाश होगा। रामाय कार्यम नमः। देखो, नमस्कार करने योग्य तो राम जी ही है। प्रणाम तो राम जी को ही करना चाहिए। प्रणाम की भी बहुत बड़ी महिमा है, प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम और प्रणाम दो चीज जीवन में अपना लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर अंतिम में क्या कहा?
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम को अपनाओगे तो पाप का नाश होगा और प्रणाम करने सीख लोगे तो दुख का नाश होगा। ये दो काम तो कर ही सकते हो। सुबह कुछ ना करो तो उठकर कम से कम भगवान को प्रणाम तो करो। प्रणाम करने से क्या होगा? का जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रणाम दुख का नाशक है। प्रणामो दुख समना। प्रणाम करने का अभ्यास बनाओ। आज अपना काम निकालना हो तो लोग कभी इस अधिकारी के आगे सिर झुकाते हैं, कभी उस अधिकारी के आगे झुकाते हैं कि नहीं? संसार का काम निकालने के लिए कभी उस आदमी के आगे झुकते हैं, कभी उस आदमी के आगे। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के आगे झुकने में लजाते हैं, शर्माते हैं और दुनिया के आगे काम निकालने के लिए झुकते हैं। जिस दिन हम सच्चे अर्थों में भगवान के आगे झुक जाएं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम बन जाएगा। प्रणम्य तो प्रणाम करने योग्य तो परमात्मा श्री राम ही है। रामाय कार्यम नमः। रामात् त्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। काल रूपी भयंकर सर्प भी रघुनाथ से डरता है। सब राम जी के वश में है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब राम जी के वश में है। रामस्य सर्वं वशे। इसलिए रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। हमारी अखंड भक्ति राम जी में होनी चाहिए। अखंड भक्ति का तात्पर्य खंडित होने वाली भक्ति नहीं। आज भक्ति है, कल भक्ति नहीं रही, फिर से हमने जोड़ी, कहा नहीं। अखंड भक्ति राम जी में रखो, क्योंकि रामत्वमेव आश्रयः। एकमात्र आश्रय भगवान श्री राम ही हैं। यह रामायण जो है हमें हमारे धर्म पर चलने सिखाती है। हमारा स्वधर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका बोध हमें रामायण से होगा। श्री बिंदु गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। आइए इन पंक्तियों में हम लोग दो बार गुनगुनाएं बड़े भाव से। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हो कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। यह रामायण है। रामायण कहते किसको है?
रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है? रामस्य अयनम रामायणम, है ना। राम धन अयन, अयन माने होता है घर। जो राम जी का घर हो उसको कहते हैं रामायण। जिसमें राम जी रहते हो उसको कहते हैं रामायण। अच्छा, किसी को ढूंढना है तो आप कहाँ ढूंढोगे? बोलो, उसे घर पे ही तो ढूंढोगे। अच्छा, व्यक्ति का पता होता है कि घर का पता होता है? एड्रेस किसका होता है? घर का होता है ना। व्यक्ति का कोई पता है क्या? आपका कोई अपना पता है क्या? अपना पता तो है नहीं, घर का ही पता होता है। अच्छा, कोई राम जी को ढूंढना चाहे तो कहां मिलेंगे? क्या किसी को ढूंढना है तो उसे घर पर जाओ। राम जी का घर क्या है? रामायण। राम जी को ढूंढना हो तो रामायण में ढूंढो, राम जी मिलेंगे। ये राम जी का घर है, जिसमें राम जी रहते हो, जिसमें राम जी निवास करते हो, उसी को कहते हैं रामायण। दूसरा अर्थ क्या है? श्री राम अय्यते प्राप्यते एन तद रामायणम। जिससे हम राम जी को प्राप्त कर लें उसको कहते हैं रामायण। रामायण की कथा आपको राम जी की प्राप्ति करा देगी। अथवा श्री राम अय्यते प्रतिपाद्यते अनेन तद रामायणम। जो राम जी का ही प्रतिपादन करे उसको कहते हैं रामायण। अथवा रमायाः इदम चरितम रामम तस्यायनम रामायणम। सीता जी के चरित्र को कहते हैं राम, और सीता चरित्र से युक्त जो ग्रंथ हो उसको कहते हैं रामायण। इसीलिए काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायास चरितम महत्। इस ग्रंथ का नाम है रामायण। आइए हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करें। वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष रूप से महर्षि वाल्मीकि कोई मंगलाचरण करते हुए नहीं दिखाई देते, जबकि जितने आस्तिक ग्रंथ आपको मिलेंगे सबके आरंभ में मंगलाचरण मिलेगा। श्री रामचरितमानस से परिचित होंगे, है ना। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायकौ। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। रघुवंश महाकाव्यम में वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो भी ग्रंथ आप उठाए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कोई मंगलाचरण नहीं दिखाई देता। कारण क्या है? कहा जो राम जी की कथा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। हमारे कार्य के मध्य में कोई विघ्न ना आए, इसलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल का आचरण हम करें तो विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो कहा जो राम कथा है वह स्वयं मंगलात्मक है। वो स्वामी जी भी कह रहे हैं जो राम जी का चरित्र है स्वयं मंगलात्मक है। जब राम कथा स्वयं मंगलात्मक है तो अलग से मंगलाचरण करने का तात्पर्य ही क्या है? कहा सबने विश्वास दिखाया महर्षि वाल्मीकि ने कि स्वयं मंगलात्मक है। दूसरी बात, इस ग्रंथ में यह शरणागति का ग्रंथ माना जाता है। संतों ने इसको शरणागति का ग्रंथ माना जाता है, और जो भगवान के शरणापन्न हो जाए उसके जीवन में कभी विघ्न ही नहीं आता। यह भी विश्वास महर्षि वाल्मीकि ने दिखाया है, इसलिए कोई मंगलाचरण करते नहीं दिखाई देते। लेकिन टीकाकार कहते हैं कि जो प्रथम शब्द है वही मंगलात्मक है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तो तप का अर्थ होता है ब्रह्म। तो कुछ आचार्यों ने कहा यह तप शब्द ही वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण है। तप का अर्थ होता है वेद, कहा यह तप शब्द ही वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण है। तकारः सौख्यदायकः,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 500 सर्ग हैं, 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये तो आपको पता होगा। देखिए, हमें सनातन धर्म की इन छोटी छोटी बातों का भी नॉलेज होना आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथ में क्या है, कौन धर्म ग्रंथ किस चीज को प्रतिपादित करता है, सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस में लंका कांड लिखा गया है और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड। एक अंतर है, बाकी 7 कांड है और इसमें 24,000 श्लोक है। आप सब लोग ब्रह्म गायत्री से परिचित होंगे। गायत्री मंत्र से सब लोग परिचित हैं। मंत्र का आरंभ किस अक्षर से होता है? नहीं समझ में आया? बोलिए कुछ भी। अरे बोलिए, तो देखिए संवाद के लिए ही है। ओम यह प्रणव है। भूः भुवः स्वः, 3 व्याहृतियां हैं। ये वैदिक मंत्रों के आगे ओम लगाया ही जाता है, तो ये प्रणव है। ये 3 व्याहृतियां हैं, भूः भुवः स्वः। मंत्र का आरंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम और अंत होता है प्रचोदयात्। त से गिनेंगे तभी 24 अक्षर होगा, नहीं इसको भी गिन लेंगे तब तो अक्षर बढ़ जाएंगे, है ना। द्वादशाक्षर मंत्र में भी ओम को गिनेंगे तो फिर कितने अक्षर हो जाएंगे। ओम यह प्रणव है, यह वैदिक मंत्रों में लगाया जाता है, ठीक है। और ये 3 व्याहृतियां हैं। मंत्र का आरंभ होता है त अक्षर से और अंत होता है त अक्षर पर ही, प्रचोदयात् के त पर। वैसे ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी त अक्षर से हो रहा है। तपः स्वाध्याय निरतम, पलाक्षर क्या है? त। और जैसे गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर है प्रचोदयात्, वैसे वाल्मीकि रामायण का भी अंतिम अक्षर है त। जगाम त्रिदिवम महत्। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, वैसे वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। एक एक अक्षर पर महर्षि वाल्मीकि ने 1,000 श्लोक लिखा है। यह संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ब्रह्म गायत्री की व्याख्या है। कोई गायत्री मंत्र का 24 लाख जप कर ले पुरस्चरण, उसको जो फल मिलता है वही फल वाल्मीकि रामायण के पारायण और श्रवण का मिलता है। इस वाल्मीकि रामायण के श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। यह वाल्मीकि रामायण साक्षात भगवान वेद का अवतार है। आपने चारों वेद का पारायण किया और या वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया, फल एक ही है। यह साक्षात वेद है वाल्मीकि रामायण। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात रामायणात्मना। वेद के द्वारा किसको जाना जाता है? वेद वेद्य कौन है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जो भी कहे, तीनों एक ही तत्व का बोध कराते हैं। ज्ञानी लोग उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, कर्मयोगी लोग उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते, भागवतकार लिखते हैं। तो जो वेद वेद्य है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो राम जी है, जो ईश्वर है, जो भी आप समझे, वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथात्मज के रूप में, दशरथ पुत्र के रूप में, राम के रूप में अवतार लेकर के आ गए, तो अपने परमात्मा के गुणानुवाद को न छोड़ पाने के कारण भगवान वेद भी वाल्मीकि रामायण का अवतार लेकर के आ गए। जब उस ब्रह्म ने राम के रूप में अवतार लिया तो भगवान वेद भी रामायण के रूप में अवतार लिए। यह रामायण भगवान वेद का अवतार है। वेद कितने हैं? बोलो। 4
भगवान कितने हैं? अरे भगवान एक ही होते हैं, रूप अनेक होते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु रूप। नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन तत्व एक ही होता है। ठीक है। अब पानी है, कोई इसको जल कहे, तमिल में तन्नी कहे, अंग्रेजी में वाटर कहे, अंबु कहे, वारी कहे, नाम अलग हो सकते हैं, अवस्था भी अलग हो सकती है। द्रव रूप में जल है, ठोस रूप में बर्फ में दिखेगा, भाप रूप में और दिखेगा। रूप अनेक हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो भगवान है एक और वेद है चार। तो जब एक भगवान ने चार रूप ग्रहण कर लिए, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न के रूप में, भगवान ही चार रूपों में चार भाइयों के रूप में अवतार लेकर के आए, तो चार वेद एक रूप धारण करके वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर के आ गया। वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। यह वाल्मीकि रामायण के रूप में वेद ने अवतार लिया। तो वाल्मीकि रामायण में भी गायत्री मंत्र की पूरी व्याख्या है। गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य हैं वह राम जी ही हैं। हाँ? गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य कोई देवी नहीं है, देव हैं। आप पूछेंगे कैसे? अच्छा, शब्द क्या है? देवस्य धीमहि। क्या है? देवस्य। यदि देवी की उपासना होती तो देवी का षष्ठी विभक्ति का रूप होता। यह देव की उपासना है, देवी की उपासना नहीं है। तो संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो गायत्री मंत्र की व्याख्या है। जैसे गायत्री मंत्र में त के बाद अगला अक्षर क्या आता है? स। हल वर्णों का ग्रहण नहीं होता। तत् के बाद तत्सवितुर्व, है ना। तो त के बाद क्या आता है? स। तो ऐसे वाल्मीकि रामायण में 1000 श्लोक के बाद अगला अक्षर आपको मिलेगा स। फिर उसके बाद का जो अगला अक्षर है, फिर 2000 श्लोक के बाद वही अक्षर मिलेगा। इस वैज्ञानिक रीति से वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप लोग आरती में गाते हैं ना, आरती श्री रामायण जी की, उसमें एक पंक्ति है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। महर्षि वाल्मीकि कौन है? कहा विज्ञानी है। और रामचरितमानस में जो 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसमें महर्षि वाल्मीकि को विज्ञानी कहा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। पहले कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि, फिर कपीश्वर माने हनुमान जी। राम जी के चरित्र को 2 ही लोग ठीक से जान सकते हैं। कौन कौन जानता है? का एक कवि, एक कपि। एक महर्षि वाल्मीकि, एक हनुमान जी, दोनों विज्ञानी हैं। किसी ने पूछा आप पहले महत्व किसे दोगे, हनुमान जी को कि महर्षि वाल्मीकि को? तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं पहले महत्व महर्षि वाल्मीकि को दूंगा। यदि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो रामचरित्र हमारे आपके पास नहीं होता। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर फिर कपीश्वरौ। तो इस प्रकार से इसकी रचना हुई है। इस प्रथम श्लोक में 3 विशेषण देवर्षि नारद के हैं, 1 विशेषण महर्षि वाल्मीकि का है। इस प्रथम श्लोक में वक्ता श्रोता का लक्षण है, आचार्य और शिष्य का लक्षण है। देवर्षि नारद आचार्य हैं और महर्षि वाल्मीकि शिष्य हैं। आचार्य को कैसा होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण के वक्ता को कैसा होना चाहिए? का तपः स्वाध्याय निरतम, तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायौ तयोर निरतम तपः स्वाध्याय निरतम। जो तपस्या और स्वाध्याय दोनों में निरंतर संलग्न रहे, ऐसा आचार्य होना चाहिए। केवल तपस्वी नहीं, केवल स्वाध्यायी नहीं। हमारे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर कौन दे सकता है? जो केवल तपस्या करता है, कहा नहीं। जो केवल स्वाध्याय करता है, कहा नहीं। जो तपस्वी भी हो और स्वाध्यायी भी हो। और देवर्षि नारद कैसे हैं? का तपस्या और स्वाध्याय दोनों में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे नारद जी हैं।
तप का एक अर्थ है ब्रह्म, जो ब्रह्म के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं। अजवा तप का अर्थ है वेद, जो वेद के स्वाध्याय में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा। और दूसरा विशेषण क्या है? कहा वाग विदाम्बरम। वाग शब्द के दो अर्थ होते हैं, उच्चते असौ इति वाक, उच्चते अनया इति वाक। जिसका उच्चारण किया जाए सो वेद को भी वाक कहते हैं, और जिसकी कृपा से उच्चारण किया जाए सरस्वती को भी वाक कहते हैं। तो जितने वाग्विद थे उसमें नारद जी श्रेष्ठ थे, जितने वेद को जानने वाले थे नारद जी उनमें श्रेष्ठ थे, अथवा सरस्वती की कृपा प्राप्त करने वालों में जितने थे उसमें भी नारद जी श्रेष्ठ थे। मतलब वक्ता को वेदज्ञ भी होना चाहिए और सरस्वती का कृपा पात्र भी होना चाहिए। और तीसरा विशेषण कहा मुनि पुंगवम। एक बात और है, अक्सर लोग समझते हैं संत, साधु, मुनि, ऋषि ये सब पर्यायवाची शब्द है ना, ये सब के अलग अलग अर्थ है। ऋषि किसे कहते हैं? का ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र दृष्टा है उनको ऋषि कहते हैं। साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधता है वह साधु है। संत कौन है? का जिसमें तितिक्षा हो, करुणा हो, सभी प्राणियों के प्रति सुहृदता हो, जो सद्गुणों के आभूषण को धारण करे, ये संत है। मुनि कौन है? कहा जो मननशील हो, मननात इति मुनि, जो चिंतनशील हो, जो चिंतनशील है उनको मुनि कहा जाता है। जो मनन करे, जो विचार करे, जो विचारशील हो। तो उस समय जितने विचारशील लोग थे उन सभी मनन करने वालों में भी श्रेष्ठ कौन था? कहा देवर्षि नारद थे। माने वक्ता को भी तपस्या स्वाध्याय में रत रहने वाला होना चाहिए, या आचार्य को भी, और वेद का ज्ञाता होना चाहिए, सरस्वती का कृपा पात्र होना चाहिए, और मननशील होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए। आचार्य के भी ऐसे लक्षण होने चाहिए, वक्ता के भी। और श्रोता में एक लक्षण होना चाहिए, तपस्वी। और आप लोगों को तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? बिना तपस्वी बने श्रोता नहीं हुआ जा सकता। देखो कथा में बैठे तो एक देवता के भाग जाने की संभावना होती है और एक देवी के आ जाने की, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो बड़ी तपस्या तो यही है कि देवी आने न पाए, देवता भागने न पाए। आप समझ गए कि नहीं? मन के देवता भागने न पाए और निद्रा की देवी, तो पहली सावधानी अब होनी चाहिए। ये भी बड़ी तपस्या है। और 3 घंटे 4 घंटे रोज एक आसन पर बैठना, यह भी तपस्या है। श्रोता को तपस्वी होना पड़ेगा। कुछ कठिनाइयां भी होती हैं, बिना तप के कुछ प्राप्त होता नहीं है, तो तपना तो पड़ेगा ही। श्रोता को तपस्वी होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि तपस्वी है। राम नाम की उन्होंने बड़ी साधना की है महाराज। इतनी साधना की, इतनी साधना की कि शरीर वल्मीका वृत्त हो गया। वल्मीक कहते हैं दीमक को। वल्मीकस्यापत्यम वाल्मीकि, उस दीमक की बॉबी से निकलने के कारण इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो ऐसा तपस्वी होना चाहिए श्रोता को। आचार्य कौन है? कहा नारद जी। नारद किसे कहते हैं? देखो नार शब्द के दोनों अर्थ होते हैं। नार माने अज्ञान भी होता है, नार माने ज्ञान भी होता है। यदि नार का अर्थ अज्ञान करे तो नारम अज्ञानम तद्यति खंडयति नारदः, और नार का अर्थ ज्ञान करे तो नारम ज्ञानम ददाति नारदः। और दोनों अर्थ को एक में मिला दे तो जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का दान करे उसको कहते हैं नारद। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कुछ लोग नारद नाम का मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, और वह कहते हैं कि नारद का अर्थ होता है जो 2 लोगों में झगड़ा लगा दे। एक बात कहूं, देवर्षि नारद कोई ऐसी आचार्य की परंपरा नहीं है, किसी संप्रदाय की परंपरा नहीं है जिसमें आचार्य के रूप में नारद जी न आते हो। कोई ऐसा पुराण नहीं है, सनातन धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें नारद जी की चर्चा ना हो। नारदो देव दर्शन, नारद जी का मिलना भगवान के मिलने की गारंटी होती है महाराज। ऐसे जो आचार्य हैं
हम अपने ही ऐसे आचार्य का मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। समाज में दो लोग कोई किसी में झगड़ा लगाते, लोग कहते हैं नारद है। किसी को नारद कहना या झगड़ा लगाने वाले नारद थे यह कहना, नारद जैसे पुराण के या धर्म ग्रंथों के श्रेष्ठ पात्र का इस देवर्षि का अपमान करना है। ध्यान से सुनेंगे। यदि नारद जी नहीं होते तो आज हमारे बीच में यह रामायण और यह भागवत की कथा नहीं होती। मैं देवर्षि नारद के 4 शिष्यों की केवल बात करूं तो 2 बूढ़े शिष्य 2 बालक शिष्यों को निकाल दे तो सनातन धर्म में बचेगा क्या? ये 2 बूढ़े शिष्य कौन है? एक महर्षि वाल्मीकि, दूसरे हैं वेदव्यास। ये दोनों नारद जी के शिष्य हैं, महर्षि वाल्मीकि भी और वेदव्यास। 18 पुराण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, गीता जैसा ज्ञान को पिरो देने वाले जो वेदव्यास जी हैं, उनका आचार्य कौन है? देवर्षि नारद। महर्षि वाल्मीकि अभी अभी ये नारद जी उपदेश करने जा रहे हैं। यह जो वाल्मीकि रामायण है, जो रामायण प्रकट हुआ, इसके प्रेरक, इसके आचार्य कौन है? महर्षि वाल्मीकि के आचार्य कौन है? देवर्षि नारद। और 2 शिष्य को देख ले, 2 बूढ़े शिष्यों को देखा, 2 बालक शिष्यों को देख ले। देवर्षि नारद के बालक शिष्य कौन है? का श्री ध्रुव जी महाराज, ये नारद जी के शिष्य। भक्तराज प्रहलाद, महाभागवतों में पहला नाम प्रहलाद जी का है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी कव्यासाम मरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्या निमान परम भागवतान नमामि। ये प्रहलाद जी किसके शिष्य हैं? नारद जी के हैं। नारद झगड़ा लगाते नहीं हैं, नारद जी झगड़ा सुलझाते हैं। एक झगड़ा हमेशा से चला रहा है, माया और जीव का झगड़ा, और नारद जी मिल जाए तो झगड़ा सुलझाकर जीव को भगवान तक पहुंचा देते हैं। महाराज ये झगड़ा सुलझाने वाले हैं, उलझाने वाले नहीं हैं। तो नारद जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना यह भी सनातन धर्म का अपमान है, सनातन धर्म के श्रेष्ठ ऋषि का अपमान है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से 16 प्रश्न पूछा और उसी के उत्तर में उन्होंने संपूर्ण श्री रामचरित्र सुना दिया। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। यह 16 प्रश्न, इसी 16 प्रश्न के उत्तर में पूरी रामायण सुनाई है। जैसे आप लोग रामचरितमानस की कथा सुने कभी, भगवती पार्वती ने 14 प्रश्न पूछे ना भोलेनाथ से। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुनि कहो उदारा कहो जथा जानकी विवाही राज प्रयासो दूषण काही। भागवत में 6 प्रश्न पूछा सौनकादि ऋषियों ने। किम श्रेय शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गता। वैसे वाल्मीकि रामायण में देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने 16 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या है? संप्रति अस्मिन लोके गुणवान कः। इस समय वर्तमान में इस धरती पर इन गुणों से युक्त कौन है? यही प्रश्न है हमारा, ध्यान से सुनेंगे। यह प्रश्न किसी और लोकों में रहने वाले ईश्वर के विषय में नहीं है। इस धरती पर इस समय वर्तमान में इन गुणों से युक्त कौन है? पहला प्रश्न है गुणवान कः। जब ये 16 गुण हैं तो गुणवान कः का तात्पर्य क्या है? का यहां गुण का अर्थ होता है शील। गुण्यते आवर्त्यते आश्रित जनैः पुनः पुनः अनुसंध्यते इति गुणः सौशील्यम। शील गुण को ही गुण कहते हैं। पहला प्रश्न है गुणवान कौन है? और राम जी का शील देखना है तो स्थल स्थल पर दिखाई देता है। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। युद्ध चल रहा है लंका के रणांगन में।
एक सेनापति के मरने के बाद रावण इतना विकल हो गया कि स्वयं युद्ध करने आ गया। राम जी ने विभीषण जी से पूछा, मित्र ये कौन है? विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये महाराज लंकेश है, रावण भैया। राम जी ने कहा, कुंभकर्ण जैसा योद्धा जीवित है, मेघनाथ जैसा योद्धा जीवित है, रावण मध्य में क्यों लड़ने आ गया? विभीषण जी ने कहा, प्रभु इस सेनापति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अपने को रोक नहीं पाए। राम जी ने कहा, जब रावण युद्ध करने आया है तो मुझे को जाना चाहिए। राम जी युद्ध करने के लिए आए, युद्ध आरंभ हुआ। राम जी ने रावण के सारे अस्त्र शस्त्र को काट दिया, छत्र को काट दिया, सारथी को मार दिया, रथ को भग्न कर दिया। रावण निहत्था निढाल रणांगन में खड़ा था। डर के मारे रावण की आंखें बंद हो गई। रावण थर थर कांपने लगा। रावण को लगा अब श्री राम का अगला बाण मेरा प्राणांत कर देगा। जब डरते हुए रावण ने आंखें खोली तो क्या देखा, मुस्कुराते हुए श्री राम खड़े थे। मुस्कुराकर राम जी ने कहा, रावण मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, जाओ स्वस्थ होकर के आना, फिर से दूसरा रथ लेकर आना, सारथी लेकर आना, सेना सजा कर आना, यह राम तुमसे फिर युद्ध करेगा। जाओ जाओ स्वस्थ होकर आना, अभी तुम थके लग रहे हो, जाओ। जीवित छोड़ दिया रावण को। रावण लौट करके आया। आधी रात की बेला है। महल के सबसे ऊपरी छत पर रावण टहल रहा है। रावण की आंखों में नींद नहीं है। अपने जीवन में किए गए समस्त पाप याद आ रहे हैं। लोगों के द्वारा दिए गए समस्त श्राप याद आ रहे हैं। श्री राम के बाणों की कसक याद आ रही है। पीछे से मंदोदरी ने कंधे पर हाथ रखा, महाराज आंखों में नींद नहीं है। रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैं तुमसे अपने हृदय की कुछ बात कहना चाहता। मंदोदरी ने कहा, महाराज कहो। रावण ने कहा, एक बात बताओ मंदोदरी, दुनिया के लोग श्री राम के विषय में क्या क्या कहते हैं? मैंने सुना है लोग कहते हैं पुत्र हो तो राम की तरह हो। हाँ महाराज, सच तो यही है। महाराज दशरथ ने कभी नहीं कहा कि राम वन को जाओ। मां कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है और मैंने यह वरदान मांगा है, उसी को पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए श्री राम वन को चले गए। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन को स्वीकार कर लेने वाला पुत्र आज तक देखा नहीं गया। दुनिया कहती है कि पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज सच यही है। रावण ने कहा, मंदोदरी दुनिया कहती है भाई हो तो राम की तरह। हाँ, श्री भरत के संकोच में राम जी ने यहां तक कह दिया, भाई तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तुम जो कहोगे। लोगों ने कहा, भरत अब श्री राम ने कह दिया, तुम जो कहोगे वह करेंगे, कह दो कि राघव भैया वापस अयोध्या चलो। लेकिन भैया भरत ने तब नहीं कहा कि वापस चलो भैया। भैया भरत ने कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मैं आपको धर्म संकट में डालने नहीं आया, मैं अपनी बात को मनवाने के लिए नहीं आया, मैं अपने विचार को थोपने के लिए नहीं आया, मैं कोई दुराग्रह हठाग्रह करने नहीं आया, मैं तो बस प्रेमाग्रह करने आया हूं। लेकिन राघव भैया जिसमें आप वह करिए, जिसमें आपकी प्रसन्नता। प्रसंग को सुनना, ऐसा भाईचारा, ऐसा भाइयों में प्रेम देखने को मिलेगा नहीं। दोनों वह कहते हैं जिनमें उनका त्याग दिखे। भरत जी वह करते हैं जिसमें भरत का त्याग हो, राम जी वह करते हैं जिसमें राम का त्याग हो। सच्चा धर्म हमें त्याग सिखाता है, त्याग सिखाता है। ये दोनों भाई अवधपुरी को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। एक संत ने लिखा है, भरत ठोकर मारते, राम जी ठोकर मारते। आज एक संपत्ति को पाने के लिए एक भाई दूसरे का गला काट देता है, लेकिन ये दोनों भाई कहते हैं, भैया भरत कहते हैं ये संपत्ति आपकी, तो राम जी कहते हैं संपत्ति आपकी। कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसा प्रेम है, भाई हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, मंदोदरी लोग कहते हैं मित्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, मित्र हो तो राम की तरह। निभाया तो बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को स्वीकार किया, मित्रता ही तो है।
केवट को मित्र बनाया, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। मित्र हो तो राम की तरह। तो रावण ने कहा मंदोदरी एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा कहो महाराज। रावण ने कहा मंदोदरी मैं कहता हूं, दुनिया कहती है पुत्र हो तो राम की तरह, भाई हो तो राम की तरह, मित्र हो तो राम की तरह। आज रावण कहता है यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। और आज इस रावण को राम जैसा शत्रु मिला है, जो निहत्थों पर बाण नहीं चलाता, जो मौका परस्त नहीं है, जो अवसरवादी नहीं है। आज राम ने इस रावण के हृदय को जीत लिया। यह राम का शील है। गोस्वामी पाद कहते हैं बैरी वो राम बड़ाई करे, शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का यह पहला प्रश्न है, गुणवान कह, इस संसार में ऐसा कौन है जो शीलवान है, ऐसा कौन है जो वीर्यवान माने पराक्रमवान है, ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ है, धर्म के तत्व को जानता है, ऐसा कौन है जो कृतज्ञ है, ऐसा कौन है जो सत्य वाक्य है, ऐसा कौन है जो दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रती है, ऐसा कौन है जिसका चरित्र श्रेष्ठ है। आज समाज में उत्थान किसका हुआ है नहीं कहा जा सकता, लेकिन पतन हुआ है तो चरित्र का हुआ है। रावण पहले कहता था मंदोदरी क्या है राम के पास, हमसे राम कैसे जीत पाएंगे। ज्ञान में बड़ा हूं, बल में बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, वैभव में बड़ा हूं, और एक क्षण ऐसा आया कि रावण मारा गया, विजय राम की हुई। रोती हुई मंदोदरी ने कहा महाराज आपने त्रिभुवन को जीता, आपने इंद्रियों को नहीं जीता। वाल्मीकि रामायण के आगे का प्रसंग है। आप पूछते थे ना कि राम के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। सब कुछ में मैं अधिक हूं, राम मुझसे जीत नहीं सकता। मैं जीवन भर समझाती रही, आप नहीं समझे। आपके मरने के बाद एक बार फिर से कहती हूं, जो राम के पास था वो आपके पास नहीं, जो राम के पास है वो आपके पास नहीं था। राम के पास चरित्र का बल है और आपके पास चरित्र का बल नहीं था। कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, वह चरित्रहीन होगा तो आपकी तरह ही एक दिन रणांगन में मारा जाएगा। और जिसके पास चरित्र बल होगा उसके साथ तो वन के पशु पक्षी बंदर भी खड़े हो जाएंगे। महाराज यह बल चरित्र का बल है, चरित्र का बल। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। अपना हित दुनिया में हर कोई चाहता है, ऐसा कौन है जो सभी प्राणियों का हित चाहे। सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। ऐसा कौन है जो हमेशा जिसका दर्शन प्रिय लगे, ऐसा कौन है जिसको देखना हमेशा अच्छा लगे। तो राम जी को छोड़कर कोई हो नहीं सकता महाराज। किसी का दर्शन प्रिय अप्रिय दोनों होता है, लेकिन राम जी का दर्शन हमेशा प्रिय होता है। एक बात बताऊं, द्वापर में जब कन्हैया श्रीधाम अयोध्या में गए, अयोध्या में, और जाकर के कनक भवन में जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया तो कन्हैया ने कहा मैं त्रेता में कितना सुंदर था, देखो तो मैं कितना सुंदर था। जो सौंदर्य रामावतार में छलका वह सौंदर्य किसी अवतार में नहीं छलका, है ना। अब कन्हैया को थोड़ा सजना धजना पड़ता है। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीं च माला। मोर मोड़ धारण करते, पीला पीला पीतांबर पहनते, वैजयंती की माला पहनते, कान में कनेर का फूल सजाते। शायद फिर भी कोई आकृष्ट न हुआ हो तो बंशी बजाने सीख ली, है ना। बंशी बजाई, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। और सबसे विशिष्ट बंसी बजी शरद पूर्णिमा को दौड़ा कौन का निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियां दौड़ी, ब्रज के पुरुष नहीं दौड़े। कन्हैया ने बंसी बजाई उस रात्रि में तो कौन दौड़ा, गोपियां दौड़ी, गोप नहीं दौड़े। अच्छा, राम जी जब मिथिला में गए तो कोई श्रृंगार किया क्या राम जी ने? आपने कभी सुना है कि उन्होंने कोई गिटार सितार कोई बंसी हारमोनियम बजाया हो? सब दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूट न लागी। कौन दौड़ा? कहा चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर तब नारी।
नर भी जिस पर मोहित हो जाए, नारियों का नंबर तो बाद में है। ऐसा सौंदर्य छलका श्री रामावतार में। कन्हैया कहते मैं रामावतार में कितना सुंदर था। तो ऐसा कौन है कश्यई का प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन हमेशा प्रिय हो। और ऐसा कौन है जो आत्मवान हो, माने धैर्यवान हो, जितक क्रोध हो। ऐसा कौन है जिसने क्रोध को जीत लिया। जब खरदूषण को मारना हुआ ना, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, राम जी कहते क्रोध भैया आओ जरा आओ, तीव्र माहार क्रोध माहार तीव्रम ते। राम जी ने क्रोध का आह्वान किया। इससे सिद्ध होता है कि राम जी के भीतर क्रोध है ही नहीं। किसी को मारना होता है तो क्रोध को बुलाते हैं, आओ आओ तब तो मारूंगा इसको। ऐसा कौन है जो जितक क्रोध हो, जितक क्रोध हो। द्युतिमान कौन सूय कहा, ऐसा कौन है जो द्युतिमान हो, प्रकाशमान हो। और ऐसा कौन है जो अनुसूयक हो, आहा, जो किसी का दोष ही न देखता हो। दोनों प्रेमी हैं, भैया भरत और भैया लक्ष्मण। भैया भरत कहते हैं जो हमारे राघव भैया कहेंगे वह सच होगा, लेकिन लखन भैया कहते हैं जो राघव भैया कहेंगे वो ठीक होगा, जरूरी नहीं है। किसी ने पूछा आपको क्यों लगता है ऐसा, तो लखन भैया कहते हैं हमारे राघव भैया में एक दोष है। क्या दोष है? कहा हमारे राघव भैया को सामने वाले का दोष ही नहीं दिखाई पड़ता, यही सबसे बड़ा दोष है। ये जो है जैसे अपने सीधे साधे भोले भाले, वैसे दुनिया वालों को भी ऐसा ही समझते हैं। ऐसा कौन है जो अनुसूयक हो, जिसमें असूया दोष न हो। और ऐसा कौन है जो क्रोध करे तो देवता भी थर थर कांपे। जात रोषस्य संयुगे। देवर्षि नारद ने कहा जितना आपने पूछा है ये सारे गुण इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जिनका नाम श्री राम है, उस राम में यह सारे गुण पाए जाते हैं। आपने जितना पूछा है हमारा सब श्री राम में पाए जाते हैं। और गुणगान करना है तो हमें राम जी का ही करना चाहिए। गुण गाने लायक तो राम जी ही। एक पंक्ति गुनगुनाइए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भाद्रता का, राम प्रभु की भाद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, गुणगान करिए, राम का। राम के गुणगान चिरंतन, राम के गुणगान चिरंतन, राम के गुणगान चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन,
राम इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता। जितने गुणों के विषय में आपने पूछा है, ये सारे गुण इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जो श्री राम है उनमें पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो शब्द है, आप सब तो बौद्धिक श्रोता है, जनई श्रुतः कहा, जन जन में सुना जाता है। कितना सुंदर शब्द है। दुनिया का कोई अभागा ही होगा जो इस राम नाम को न जानता हो। ऐसा भी कोई है जो राम नाम को न जाने? अच्छा, आज भी महाराज जी बैठे हैं, आज यह परंपरा है राधे राधे की, श्रीधाम वृंदावन में भी। अच्छा, कन्हैया जब किशोरी राधिका से मिलते थे तो क्या करते थे? राधे राधे। रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपं जनः। प्राचीन समय में वृंदावन में भी लोग यही कहते थे, भैया राम राम। क्या कहते थे? राम राम। यही परंपरा है। आज भी जो पक्के ब्रजवासी हो राम राम ही करते हैं। वो राम राम ही करते हैं। आज भी रासलीला में आप देखें तो राम राम ही करते हैं। रामो नाम जनई श्रुतः। ऐसा कौन है जो इस राम नाम को नहीं जानता? और नहीं जानता तो उससे बड़ा अभागा भी कोई नहीं हो सकता जो राम नाम को न जाने। राम हमारे भारत के प्रभात के प्रथम स्वर है। हमारे भारत में जब कोई प्रातःकाल जगता है तो एक दूसरे को राम राम करता है। आज भी भारत के गांवों में जब अनाज तोला जाता है तो पहले राम कहते हैं, फिर 2 कहा जाता है, फिर 3 कहते हैं। पता होगा, विवाह किसी का गीत राम के, जन्म किसी का सोहर राम के। और कोई दुनिया छोड़ करके भी चला जाए, भगवान के अनंत नाम है, लेकिन कहा यही जाता है राम नाम सत्य। हम भारतवासियों का जीवन राम से अलग नहीं हो सकता। राम हमारे श्वासों में रहे, राम हमारे जीवन में है, राम हमारे भीतर अनुस्यूत है। हम और राम अलग नहीं हो सकते। भारत और राम को अलग नहीं किया जा सकता। भारत के चरित्र को देखना हो तो राम के चरित्र को देखो। भारत के जीवन को समझना हो तो राम के जीवन को देखो। भारत की आत्मा को देखना हो तो राम को देख लो। यह भारत की आत्मा है हमारा। रामो नाम जनई श्रुतः। आप जितने गुण पूछे सब श्री राम में पाए जाते हैं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट पर आते हैं। मैं तो पूरा कर रहा था, महाराज जी ने कहा कि नहीं आप बढ़ा लीजिए, कहाँ जाना है, सब अपने ही लोग हैं, तो कथा ही सुनने आए हैं। लेकिन आज केवल मैंने परिचय दे दिया। पहले दिन तो परिचय ही होता है ना। कथा में कल से प्रवेश करूंगा। कैसे महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी को मरते देखेंगे और दुनिया की पहली कविता प्रकट होगी, और फिर सीता जी का मूल चरित्र क्या है, फिर रामायण की रचना कैसे हुई, कैसे कुश और लौ जी महाराज राम जी को राम कथा सुनाने पहुंचे और वहां से राम कथा का आरंभ होगा। बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसका निराकरण वाल्मीकि रामायण से होगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते होंगे, यह निश्चित बात है, कल से कथा आप ध्यान से सुनना। आपके प्रश्नों का केवल उत्तर नहीं मिलेगा, आपके प्रश्नों का संपूर्ण समाधान मिलेगा। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि वाल्मीकि रामायण की रचना राम जी के जन्म के पूर्व हो गई। स्वयं यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नहीं नहीं, प्राप्त रामस्य राज्यस्य। जब राम जी राजा बन गए, सीता जी जब उनके आश्रम पर गई, उसके बाद वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। तो यह बात एक प्रसिद्ध है। दूसरी बात, लौ कुश की चर्चा आती है, जबकि कुश बड़े हैं, लौ छोटे हैं। मुनि वेसौ कुशी लवौ, कल चर्चा आएगी। पहले कुश फिर लौ, ये दोनों जुड़वा बेटे। कुछ दंत कथाएं प्रसिद्ध हो गई हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने कुश से कुश को बना दिया, जबकि दुई सुत सुंदर सीता जाए, गोस्वामी जी भी लिखते हैं, वाल्मीकि बनाए नहीं लिखा, दुई दुई सुत सब भाईन केरे। तो ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दंत कथाओं के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथ किस बात को कहते हैं और जो राम कथा है वह मूल राम कथा क्या है, हम रामायण को ठीक से कैसे समझें, बिना महर्षि वाल्मीकि की तुलिका के आश्रय से हम समझ नहीं सकते हैं। तो कल ठीक कितने बजे से? 3 बजे से, ज्यादा उधर मत करिए। जो आपने समय निर्धारित किया वही सही है ना? हाँ, 3 बजे से ही कथा आरंभ हो जाए। तो कल 3 बजे से आप लोग यहाँ पर, उसे थोड़ा पहले ही उपस्थित हो जाएंगे, तो संगीत वाले कुछ अपना भजन सुनाते रहेंगे। आज से यह कथा यात्रा आरंभ हो रही है। हम लोग 9 दिवस पर्यंत इस कथा यात्रा में चलेंगे, तो ठीक समय से आप यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। आइए सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ 2 बार भगवान नाम का आश्रय ले, पुनः हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिय, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिय, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिय, भजो रे मन सिया सिया। आप सभी लोग भी दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाइए। भगवान ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, तो बड़े भाव से इन हाथों से ताली की सेवा करते हुए और गुनगुनाते हुए सभी लोग संकीर्तन करिए। जय हो। करुणामयी के भर करुणा से नैना। करुणामयी के भर करुणा से। करुणा से सनिया के अमृत से बहना। करुणा से सनिया के अमृत से बहना। या तो करुणा से पूरित हिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। पहुना के पथ में पलक हैं बिछाए। पहुना के पथ में पलक हैं बिछाए। नेह निधि नारायण आशा लगाए। नेह निधि नारायण आशा लगाए। पहुना के पथ में पलक हैं बिछाए। पहुना के पथ में पलक है बिछाए। नेह निधि नारायण आशा लगाए। नेह निधि नारायण आशा लगाए। कब आवे पुरुषोत्तम प्रिय
सिया भजो सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया सिया या को करुणा से पूरित हिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सब संत भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। पर क्रीट मुकुट सोहे सोहे शीश पर किरीट मुकुट सोहे सोहे ओ चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी की लखन सिर जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिर जनक दुलारी गले में मोतियन की माला माला गले में मोतियन की माला माला रूप लखी मोहे सुरबाला बाला रोग रख सोए सुरबाला बाला सुमनवर शोभा न्यारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिर जनक दुलारी की कपोलन पैल के झलके झलके कपोलन पयल के झलके झलके ओ हसन में बिजली सी चमके चमके हसन में बिजली सी चमके चमके रेख कजरारे नैनन की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिर जनक दुलारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्प